अब तक हमने देखा कि ये जिंदा कैसे रहता है, पर अब एक और जरूरी सवाल कि ये अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाता है। और यहाँ भी पैरामीशियम हमें हैरान कर देता है, क्योंकि इसके पास ऐसा करने का सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो तरीके हैं। तो सवाल सीधा सा है, एक पैरामीशियम से दो कैसे बन जाते हैं? इसके लिए जैसा मैंने कहा, इसके पास दो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं जो ये पक्का करती हैं कि इसकी प्रजाति हमेशा जिंदा रहे। तो इसके पास दो रास्ते हैं। पहला है बाइनरी फिशन। इसे आप सीधा साधा फोटोकॉपी करना समझ लीजिए। एक पैरामीशियम बस खुद को बीच से दो हिस्सों में बांट लेता है और बन गए दो एक जैसे पैरामीशियम। सिंपल। लेकिन दूसरा तरीका कॉन्जुगेशन कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसमें दो पैरामीशियम एक दूसरे के पास आते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल मतलब अपने डीएनए की अदला बदली करते हैं। इससे क्या होता है? इससे इनकी आने वाली पीढ़ियों में वैरायटी आती है और वो बदलते माहौल में जीने के लिए ज्यादा मजबूत बनती हैं। और इसका जो सबसे कॉमन तरीका है ना बाइनरी फिजन, वो तो बहुत तेजी से होता है। प्रोसेस देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले छोटा वाला न्यूक्लियस यानी माइक्रो न्यूक्लियस अपनी एक कॉपी बनाता है। फिर बड़ा वाला मैक्रो न्यूक्लियस लंबा होकर दो हिस्सों में टूट जाता है। इसके ठीक बाद पूरी कोशिका बीच से दबने लगती है और बस कुछ ही देर में एक से बन जाते हैं दो, बिल्कुल एक जैसे पैरामीशियम। तो जब हम इन सब चीजों को, इसके स्ट्रक्चर, इसके काम करने के तरीके, इसके जीने और नस्ल बढ़ाने के तरीकों को एक साथ देखते हैं, तो एक बात तो साफ हो जाती है। पानी की एक छोटी सी बूंद में छिपाई ये जीव अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। और हाँ, इसकी स्पीड के बारे में तो बात ही नहीं हुई। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज है? ये एक सेकंड में अपने शरीर की लंबाई से कई गुना ज्यादा दूरी तय कर लेता है। मतलब अगर कोई इंसान अपनी हाइट के मुकाबले इतनी तेज दौड़ पाता, तो वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं होता। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक अकेली कोशिका भी एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, कॉम्प्लेक्स और कमाल की मशीन हो सकती है। इसके अंदर के छोटे छोटे हिस्से बिल्कुल किसी बड़े जानवर के अंगों की तरह अपने अपने खास काम करते हैं। ये खुद को क्लोन भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके खुद को और बेहतर भी बना सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक कोशिका इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हैरान करने वाली हो सकती है, तो हमारे आसपास हमारी नजरों से छिपी इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में और न जाने कितने अजूबे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।